अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मिस, गुड मॉर्निंग। Okay, so we have finished the chapter explanation. The name of the chapter is altitude and median of triangle. Altitude and median of triangle, chapter number 4 we have completed already, and I have explained what is altitude and what is median. In the last chapter we have understood that what is altitude and what is median. You can go through your textbook, page number 19. I will repeat. The point of concurrence is called the orthocenter of the triangle. It is denoted by the letter O. The point of concurrence of altitude. Altitude जो होता है, हम लोग उससे बनाए थे सेट स्क्वायर से। आपको याद दिला रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम ये रिवाइज करेंगे। तो अल्टीट्यूड हमने सेट स्क्वायर से बनाए थे, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड जो होता है उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, और उसको ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से बताया जाता है। उसके बाद हमने देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड किस तरह से बनते हैं और ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। यहाँ पर बनता है उसके एक वर्टेक्स के ऊपर, यहाँ पर वर्टेक्स पे बनता है एक। उसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बिल्कुल बाहर बनता है इस तरह से, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसका अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बीच में बनता है। उसके बाद ये 3 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाई थी और ये आपको लर्न करना है। The orthocenter of right angle triangle is the vertex of the right angle. The orthocenter of an obtuse angle triangle is in the exterior, exterior यानी बाहर of the triangle. The orthocenter of acute angle triangle is interior, interior यानी अंदर होता है triangle। तो ये हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में देखा था, जिससे हमने क्या ड्रॉ किया था, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ट्रायंगल के तीनों साइड के अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। उसके बाद में हमने यहाँ पर पेज नंबर 21 पे देखा था मीडियंस, किस तरह से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल के मीडियन। तो मीडियन का भी हमने देखा था कि सभी मीडियन जो है वो जिस तरह से ऑल्टीट्यूड एक जगह पे आके कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उसका मिलता है, उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उसी तरह से मीडियन भी सब जो है वो आके बीच में एक जगह पर आकर मिलते हैं, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। यहाँ पे मीडियंस जो एक जगह पे आके मिलते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। और इसको हमको हमेशा जी से बताना पड़ता है, कैपिटल जी, सेंट्रोइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी हमने लास्ट टाइम में की थी, लास्ट लेसन में। अब द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल की क्या है कि सेंट्रोइड जो होता है वो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल का हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हो, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के बीच में ही बनता है। सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के बीच में बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ करेक्शंस थे टेक्स्ट बुक में, ये करेक्शंस हमने किए थे। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेंट्रोइड की, ये होती है कि द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड and it is denoted by G. For all type of triangles, the location of G is interior of the triangle. हमेशा in the बीच में रहता है, triangle के अंदर रहता है। The centroid divides, ये सबसे important point है जो आपको 10th standard तक याद रखना है। The centroid divide each median in the ratio 2:1. ये हमने लास्ट टाइम मेजर करके देखा था, आप लोगों को मैंने पूरा मेजर करके बताई थी कि किस तरह से 2:1 के रेशो में वो डिवाइड करता है।
अब इसी चीज को, इसी नॉलेज को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सॉल्व टुडेज एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1. So we will solve practice set number 4.1. Okay. Yes, ma'am. Practice set 4.1. हमने अभी जो रिवाइज किया वो आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो चुका है, आपके दिमाग में सारी बातें आ चुकी है. Now we'll see the question. So question number 1. In triangle LMN, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाया हुआ है मैं आप लोगों के लिए और उसको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पर पेपर पर बना रही हूँ, और उसका क्वेश्चन जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा साफ तौर पर. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये ट्रायंगल बना रही हूँ जो आपकी किताब में बनाया हुआ है, और उसके हम नाम लिखेंगे ट्रायंगल बना के. यहाँ पर नाम है M, यहाँ पर नाम है N और ऊपर नाम है L. ठीक है, तो ये ट्रायंगल है LMN. अब इसका जो अल्टीट्यूड है, अब एल्टीट्यूड हम लोग किससे बनाते हैं? सेट स्क्वायर से. तो सेट स्क्वायर से एल्टीट्यूड हम लोग बनाएंगे. यहाँ पर स्केल रखेंगे. एल्टीट्यूड बनाने का तरीका मैंने बताई थी. जिस लाइन का हमको एल्टीट्यूड बनाना है उस लाइन के यहाँ पर हमको स्ट्रेट जो है वो इस तरह से स्केल रखनी है, और ये जो सेट स्क्वायर है इसको हमको सरकाते हुए अपोजिट वर्टेक्स तक जाना है. अपोजिट वर्टेक्स जैसे ही आता है वहाँ पे स्टॉप करना है, और स्टॉप करके वहां से एक स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. ये परपेंडिकुलर लाइन उसका अल्टीट्यूड होता है. तो ये हमारा अल्टीट्यूड बन गया. हमारे अल्टीट्यूड का नाम है LX. अल्टीट्यूड का नाम है LX. L से लेके X तक ये अल्टीट्यूड होता है. यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है. दूसरा वहां पे मीडियन बनाया हुआ है. अब ये हमारा जो MN है इसका लेंथ यहाँ पर है 10.5. MN जो है इसका लेंथ जो है वो 10.5. सो 10.5 का हाफ कितना होगा? 10 का हाफ कितना होगा? 5. और 0.5 का हाफ होगा 2.5. तो यहाँ पर 10.7.5 के यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट आना चाहिए. यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट आना चाहिए. तो मीडियन जो है वो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को, the line which join the midpoint to the opposite vertex is known as median. The line which join the midpoint and the opposite vertex is known as median. ये आपको रेड में मैंने दूसरी लाइन बना के बता दी है. तो ये हमारा जो है वो मीडियन बन चुका है, और मीडियन का हमारे नाम है LY. मीडियन का नाम है LY. ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों चीजें बना दी. ओके, फिर से मैं रिपीट करूंगी. हमारे अल्टीट्यूड का नाम है LX और हमारे मीडियन का नाम है LY. ठीक है, आपको दोनों लाइन दिखा रही है. LX जो है वो हमारा अल्टीट्यूड है और LY जो है वो हमारा मीडियन. दिख रहा है आपको अच्छे से? Yes, miss. Yes, miss. Okay. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है सामने. इन ट्रायंगल LMN डैश इज एन अल्टीट्यूड. जल्दी बताओ अल्टीट्यूड का नाम क्या है? डैश इज अ अल्टीट्यूड. क्या है अल्टीट्यूड का नाम? अल्टीट्यूड का नाम क्या है ये? Alex. वेरी गुड. अल्टीट्यूड का नाम क्या है? LX. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? LX. वेरी गुड. इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन. मीडियन का नाम क्या है? LY. वेरी गुड. मीडियन का नाम क्या है? LY. तो मीडियन का नाम यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे? LY. वेरी गुड. राइट द नेम ऑफ appropriate segment. यानी आपको सेगमेंट का नाम लिखना है. सेगमेंट LX यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे सेगमेंट LY. ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से? फर्स्ट क्वेश्चन Yes, miss. अच्छे तरीके से समझ में आया इस फिगर के जरिए, ये फिगर जो बनाया हमने। Yes, miss. Yes, miss. नेक्स्ट आपको ड्रॉ करने होगा। सबके हाथ में पेंसिल, रबर, पट्टी सब कुछ है ना, स्केल वगैरह। हाँ, यहाँ पे बोला है इसने ड्रॉ एंड अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR. Draw all of its altitude. Name the point of confluence as O. चलो तो बनाना शुरू करें, मेरे साथ में आप लोग बनाना शुरू करेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना है हमको? एक ट्रायंगल बनाना। तो यहाँ पर मेरे साथ ही सब लोग ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे और उस ट्रायंगल का नाम क्या देना है? PQR। और कौन सा ट्रायंगल बनाना है हमको? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं हम लोग, सबने बना लिया? दिख रहा है क्लियरली अभी? Yes. यहाँ पे अभी इस तरह से दूसरी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर तीसरी लाइन। ये हमने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। ट्रायंगल का नाम हमको देना है PQR। लिख लिया PQR नाम। अब हमको इसके क्या बनाने हैं? सबके अल्टीट्यूड बनाने, तीनों साइड के अल्टीट्यूड बनाने। अब पहले हम लोग साइड लेते हैं QR। QR साइड के यहाँ पे स्केल रख दिए हमने। इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? QR का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? जल्दी बताओ। वो उसको लेके खेत में P है ना, अपोजिट वर्टेक्स है P। तो ये P से जो है हम लोग यहाँ पर अभी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे सेट स्क्वायर के। सेट स्क्वायर को हम लोग सरकाते हुए लेके जाएंगे कहाँ तक? सेट स्क्वायर को सरकाते हुए लेके जाएंगे P तक, बराबर? P तक इस तरह सरकाते हुए लेके जाएंगे और यहाँ से अभी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। दिख रही है आप लोगों को? ये हमारा हो गया अल्टीट्यूड QR पर। अब हम दूसरी लाइन का बनाएंगे यहाँ PQ का, PR का। PR का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? PR का अपोजिट वर्टेक्स Q। Q. वेरी गुड, Q है ना? Q। हाँ। अभी हम लोग यहाँ से सरकाते हुए लेके जाएंगे सेट स्क्वायर। यहाँ से सरकाते हुए कहाँ तक लेकर जाएंगे? Q तक लेकर जाएंगे। ये हमारा लगभग 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा फर्क आ गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। आप लोगों का देखो कैसा बन रहा है वो। हाँ, हो गई लाइन यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है वो साइड कौन सी है? PQ है। PQ के यहाँ पर रखकर हम लोग अपोजिट वर्टेक्स R है। PQ से R की तरफ सरकाते हुए हम लोग लेकर जाएंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट है, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर।
आप लोगों का बीच में अगर बन रहा है बराबर से तो बीच में आपका बनाएंगे और मुझे बताएंगे किसका कैसे बना है वो। और इसका नाम क्या लिखेंगे? ओ। इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे? ओ। क्यों इसका नाम, इसको ओ क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। बन गया ये आप लोगों का PQR का? चलो जल्दी बताओ किसका हो गया? ये दूसरे क्वेश्चन का हो गया। किसका बन गया बताओ जल्दी से। मिस मेरा। हाँ बताओ। मिस वेरी गुड वेरी गुड। देखो अंजुम तरन्नुम का भी बहुत अच्छा बना है और अरबिया का भी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, मिस मेरा बता सर मेरा भी बना है। बताओ जल्दी मिस मेरा भी बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मिस ये मेरा है। वेरी गुड ये मेरा है। वेरी गुड। हिना मुझे का भी मेरा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब यहाँ पर मैं एक एक स्क्रीन के ऊपर फटाफट बताते जाती हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। मिस मेरा बराबर है। एक मिनट ना, लाडेसा नाज़मीन का कहाँ है? नाज़मीन का नहीं दिख रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा बना है हाँ? लाडेसा ने तो पूरा स्केच पेन से बना दिया, देखो कितना अच्छा। लेकिन लाडेसा का क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? देखो क्या गड़बड़ हो रही है लाडेसा, तुम्हारे इसमें सब एक जगह पे आके नहीं मिल रहे हैं। लाडेसा तुम देखो अंजुम तरन्नुम का कैसा बना हुआ है। अंजुम तरन्नुम का देख रहे हो बनाया हुआ है यस मिस। तो यस मिस। वैसा होना चाहिए। अंजुम तरन्नुम का देखो एक जगह पे मेरा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। हाँ लाडेसा का उसका जैनब का भी सही है, अंजुम तरन्नुम का भी सही है, हीना का भी सही था, है ना। तो इस तरह से यस मिस। तो यहाँ पे अभी और लोगों का कहाँ पे नहीं बना अभी तक? नाज़मीन का नहीं बना? नाज़मीन मिस तुम्हारा नहीं? सबने वीडियो क्यों बंद कर दिए? मुझे बताओ ना जल्दी से। हाँ हीना बताओ जल्दी। मिस हाँ अभी जिसने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। हाँ ये 2 का है। वेरी गुड। दिख रहा है सबको हीना का? हीना ने देखो एकदम परफेक्ट बनाई है क्योंकि देखो उसका ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये ओ बताया जा रहा है
तो ये सही एकदम परफेक्ट बना हुआ है। वैसे अंजुम तरन्नुम का भी सही बना था। अंजुम त्यांचा सही तरन्नुम दिस इज अंजुम तरन्नुम यहाँ पे अंजुम तरन्नुम का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, हिना हिना कहाँ गई? हिना तुम्हारा बताओ। अंजुम तरन्नुम एकदम परफेक्ट बना है, एकदम सही है, एकदम सही है। हिना तुम्हारा बताओ। हाँ, यस मिस बता रही तो तुम बताते बताते पीछे लेकर गई। बाकी लोगों का नहीं बना क्या? अरबिया का बन गया? Yes, miss. बताओ जल्दी से। हाँ, थोड़ी सी लाइन तुम्हारी रिपीट हो गई है ना अरबिया? Yes, miss. यहाँ पे लाइन रिपीट हो गई है, ऐसी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी सही है। सब एक जगह पे आके यहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। जो है वो सिर्फ लाइन थोड़ी सी रिपीट हो गई है ना अरबिया, उसका ध्यान रखो। Yes, miss. ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, अब हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसका बनाना है। हमको क्या बनाना है? ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड। अब हमको ऑब्ट्यूज एंगल बना के उसका मीडियन बनाकर हमको सेंट्रोइड बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अभी। और ऑब्ट्यूज एंगल में हमको उसके क्या बनाने हैं? मीडियंस बनाने हैं। इसलिए जब तुम लाइन लोगे ना तो वो बराबर साइज की लेना, कि हमको उसका हाफ पार्ट करने में आसानी होगी। इस तरह से 2 लाइन हो गई। अभी 3rd लाइन अभी बनाने जा रही हूँ मैं। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये वाली लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर की। अब उसका नाम लिखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का नाम क्या लिखना है हमने? एस टी बी, एस टी और बी, ये हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अब हमको क्या करना है? उसका मीडियन देखना है। अब ये साइड मेरी है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ होगा 3, तो 3 के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूंगी और अपोजिट वर्टेक्स से इसको जोड़ दूंगी। यहाँ पर जो अपोजिट वर्टेक्स है एस से मैं इस मीडियन मिड पॉइंट को जोड़ दूंगी, तो ये मेरा बन गया मीडियन। ठीक है, उस तरह से अभी ये वाली साइड देखते हैं। इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हाफ होता है 3.5। तो इसके मिड पॉइंट से मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दूंगी। यहाँ पर मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिया। अभी 3rd साइड जो है ये लंबी वाली साइड बची एस वी, साइड एस वी। साइड एस वी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का हाफ होता है 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 होता है, तो 6 से हम उसके अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स उसका है टी, तो 6 से टी को हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा मीडियन। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को भी हम नाम देंगे। एक्स यहाँ पर नाम देंगे, यहाँ पे वाई नाम देंगे और यहाँ पे जेड। तो इस तरह से हमारे ये जो है वो मीडियंस बने। अब मीडियंस यहाँ पर आकर एक जगह पे मिल रहे हैं बीच में, ये वाला पॉइंट जो है इसको बोलते हैं सेंट्रियोइड। और सेंट्रियोइड को हमेशा जी से ही बताया जाता है, कैपिटल जी। तो इसीलिए यहाँ पे जी लिखेंगे बीच में
और यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रियोइड। ठीक है, तो सेंट्रियोइड लिखने के बाद में ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रियोइड को हमेशा जी से ही बताया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलना है? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल LMN, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय O। अब आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहाँ पे, ऑर्थोसेंटर कहाँ पे बनता है, बाहर बनता है। इसलिए हम लोग एक नया पेज लेंगे और उसमें हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें उसके अल्टीट्यूड बनाने जाएंगे। और उस ट्रायंगल का नाम रखना है हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का नाम हमको क्या रखना है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इस ट्रायंगल का नाम है LMN। LMN, ठीक है। ये हमने बना लिया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके हम लोग अल्टीट्यूड बनाने जाएंगे इस तरह से। सरकाते जाएंगे L तक, फिर L से हम एक परपेंडिकुलर बना लेंगे। इसको हमको आगे एक्सटेंड करना है, लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ता है, इससे पहले आप लोगों ने देखे थे। यहाँ पे भी लाइन को एक्सटेंड करेंगे नीचे तक। अब ये हमारा इसका अल्टीट्यूड बन गया लाइन MN का, साइड MN का हमारा अल्टीट्यूड बन गया। अब साइड LM का हम अल्टीट्यूड बनाएंगे। इस तरह से रखना है हमको। इसको हम लोग सरकाते हुए लेके आएंगे। सरकाते हुए लाना है हमको N तक, अपोजिट वर्टेक्स तक, और यहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे तक। इस लाइन के ऊपर अल्टीट्यूड बना है और उस अल्टीट्यूड को भी हम एक्सटेंड करेंगे। अब लास्ट साइड जो बची है, साइड LN, इसका हमको बनाना है अल्टीट्यूड। इस तरह से अपोजिट वर्टेक्स तक हम सरकाते हुए लेके जाएंगे। M इसका अपोजिट वर्टेक्स है, M तक हम सरकाते हुए लेके जाएंगे और इस तरह से अल्टीट्यूड बना लेंगे और इसी को एक्सटेंड करते हुए आगे तक लेके आएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये सब आके इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम इसका नाम देंगे O, जो इसका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हमेशा हम O से ही बताते हैं। तो इस तरह से अपना बन गया आपका, सबका बन गया। यस मिस। ओके, तो बताओ जल्दी जल्दी। बता रही हूँ। मिस ये मेरा है। एक मिनट। हाँ, बिना इतना लाइट पेंसिल के यूज किया है आपने। हाँ देखो, बिना का परफेक्ट बना हुआ है। मिस हाँ, बिना का परफेक्ट बना हुआ है। उसके बाद में अंजुम का बताती हूँ, अंजुम लोगों का भी परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है,
ये अंजुम मेरा है। तरन्नुम, देखिए ये बहुत परफेक्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। पेंसिल भी डार्क है, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ठीक है, लाडेसा ने क्या किया है अभी? लाडेसा ने क्या किया देखते हैं अभी हम। देखो ये लाडेसा कितने सारे स्केच पेन यूज किया, देखो लाडेसा ने लेकिन सही बना है, अब के लाडेसा का सही बना है, वेरी गुड लाडेसा। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? ड्रॉ और राइट एंगल। राइट एंगल ड्रॉ करके आपको उसके मीडियन बना के उसका ये बराबर कॉन्करेंस जो है वो जी बनाना है। जी यानी क्या बनाना है आपको? जी किसको बोलते हैं? सेंट्रियोइड। ठीक है, तो सेंट्रियोइड बनाना है हमको, मीडियन बना के इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम अभी लिखेंगे हम लोग। नाम लिखना है इसका एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब इन सब के हमको क्या बनाने हैं? मीडियन बनाने हैं। मीडियन यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर का, हाफ हो जाएगा 2.5। यहाँ पर आएगा मिड पॉइंट, इसको अपोजिट वर्टेक्स से हम जोड़ देंगे। अगला वाला जो है वो ये वाली साइड लेते हैं, इसके भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आ जाएगा 2.5। इसको हम उसके अपोजिट साइड से जोड़ देते हैं। और ये वाली साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। 7 सेंटीमीटर का हाफ होता है 3.5। सो 3.5 से यहाँ पर हम उसका मीडियन, तो ये सारे मीडियंस यहाँ पर एक जगह पे आके मिल रहे हैं। तो ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं कि सेंट्रोइड? सेंट्रॉइड। वेरी गुड। और उसको किससे बताते हैं? कौन से अल्फाबेट से? जी से बताते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फिगर नंबर 5 ऐसे बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बनाएंगे अभी। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में कौन से टाइप का ट्रायंगल बनाना है? देखो, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ये भी मैंने बता चुकी थी आपको इससे पहले। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। हाँ? तो हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके 2 साइड इक्वल है। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए हमको यहाँ पर कंपास का इस्तेमाल करना है। कोई भी साइज ले लो, दूसरे साइड की 5 सेंटीमीटर ले लो। ये कितने सेंटीमीटर का बना है? 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी 2 साइड जो है हम लोग उसकी 7 सेंटीमीटर की लेंगे। 7 सेंटीमीटर की दोनों साइड ले लेंगे। कंपास में 7 सेंटीमीटर का लिया मेजर, 7 सेंटीमीटर मेजर लिया। 7 सेंटीमीटर मेजर लेने के बाद में यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ एक आर्क बनाएंगे, फिर उसी साइज का यहाँ पर रखेंगे और उस आर्क को कट करेंगे।
अब ये दोनों को पॉइंट्स को हम लोग दोनों तरफ मिला लेंगे तो हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये दोनों की साइड इक्वल हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई। यहाँ पे अभी हमको नाम देना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, हम इसका नाम लिखते हैं ए, बी और सी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपको क्या क्या बनाने हैं, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड। मीडियन भी बनाना है और अल्टीट्यूड भी बनाना है। तो पहले हम मीडियन बना लेते हैं। मीडियन को आप लोग रेड कलर से बताना और अल्टीट्यूड को ग्रीन कलर से बताना। अब मीडियन हम बनाते हैं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हाफ होता है 6 का, तो यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ हो जाएगा 3.5, इसका भी हाफ हो जाएगा 3.5। इसके मिड पॉइंट को हम लोग निशान लगा लेंगे और फिर एक साथ में हम इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे मीडियन से हम लोग इसको जोड़ लेंगे इस तरह से, और ये मीडियन से हम इसको जोड़ लेंगे मिड पॉइंट से, यहाँ पे मीडियन बना लेंगे। ये तीनों भी एक जगह पे आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रोइड जी। और ग्रीन पेन से मैं बताने जा रही हूँ उसके अल्टीट्यूड्स। अब इस साइड का अल्टीट्यूड कैसे बनेगा, साइड बीसी, साइड बीसी का अल्टीट्यूड बनाने के लिए इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाने जाएंगे तो हमको दिखाई दे रहा है यही इसका अल्टीट्यूड है ना। तो इसी के ऊपर में ग्रीन। अब अगली साइड लेंगे यहाँ पर ए बी से यहाँ पर हम लोग इस तरह से सरकाते हुए लेके जाएंगे सी पर। यहाँ पे आपका अलग बनेगा मीडियन, देखो अल्टीट्यूड और मीडियन अलग हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अल्टीट्यूड बनाएंगे सी से अल्टीट्यूड यहाँ पे बन गया यहाँ पर। अब इस साइड का हम अल्टीट्यूड बनाएंगे, इस साइड का अल्टीट्यूड इस तरफ से सरकाते हुए लेके जाएंगे उसके अपोजिट वर्टेक्स का। तो यहाँ पर हमारा बनेगा इस तरह से पकड़ना है और अल्टीट्यूड बनाना है यहाँ पर। तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि इसका जो सेंट्रियोइड जो था यहाँ पर बना है और उसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर बन रहा है, दोनों अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। दिखाई दे रहे सबको, यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर जी बना, ओ बना है, और ये जी को आप लोग ऊपर लिखो, ये तो कंफ्यूजन होगा, ये जी आप यहाँ लिखो, और ये ऑर्थो सेंटर हमने ओ यहाँ पर लिखा। तो ग्रीन कलर से बना हुआ यहाँ पर मिल रहा है, तीनों भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस इधर है, और रेड कलर से बना हुआ है जो सेंट्रियोइड है वो यहाँ पर है। ठीक है, इससे हमको क्या प्रूफ होता है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रियोइड जो है वो अलग अलग जगह पे बनते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड अलग अलग जगह पे बनते हैं। इसने पूछा है वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो बताओ, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता ना, यहाँ पर उसने हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो उसका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सेम रहता। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आखिरी सवाल है, इसके बाद में हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिगर जो है बुक में बताई हुई है, मैं यहाँ पे बड़ी सी बताती हूँ। ये फिगर जो आपकी किताब में बनी हुई है, इसको देखकर आपको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन है,
लोग देखकर बता सकते हो इस फिगर में आपको क्या बना के बताया हुआ है? अल्टीट्यूड है या मीडियन है? कौन बताएगा? ये फिगर देख के आपको पता लग रहा होगा कि इसमें क्या बनाया हुआ है, अल्टीट्यूड बना हुआ है कि मीडियन बनाया हुआ है? मीडियन बना है मिस। वेरी गुड, एक्सीलेंट हिना, है ना? क्योंकि अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, यहाँ पे लाइनें एकदम सीधी स्ट्रेट दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? मीडियंस है। तो ये सारे मीडियंस को जोड़कर यहाँ पे इस तरह से आपकी फिगर बनी हुई है। दूसरा आपको क्या ध्यान में आ रहा है? यहाँ पे जी दिख रहा है ना लिखा हुआ, बराबर? जी यानी क्या? जी यानी क्या? ये जी दिख रहा है ना बना हुआ? जी यानी सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड किससे बनता है? सारे मीडियंस को जोड़ने से बनता है ना। सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियंस को जोड़ने से, है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी। अब मीडियंस की खासियत क्या है? मीडियन जो है वो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ये जो पार्ट है यहाँ से G से लेके P तक, देखो G से लेके P तक जितना डिस्टेंस है यहाँ पे 2.5 है, उसका डबल ये होगा 5। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? उसका डबल होगा। तो इस तरह से ये 2:1 की रेशो में, यानी ये डबल है इसके। ये अगर 2.5 है तो ये उसका डबल होगा 5, है ना। तो यहाँ पर अभी ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? RG इज इक्वल टू 2.5। RG अगर 2.5 है तो GC कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग फिल इन द ब्लैंक में? 5, है ना। RG अगर 2.5 है तो GC कितना होगा? GC कितना होगा? 5। ये 5 हो जाएगा। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, इफ BG जो है वो 6 है, BG B से लेके G तक पूरा 6 है, ये अगर डबल का ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। BG अगर 6 है तो GQ कितना हो जाएगा? अरबिया बोलो। 3। 3, वेरी गुड। कितना हो जाएगा ये? 3। GQ कितना हो जाएगा? 3। इसका ये डबल, यानी इसका ये आधा हुआ ना। हाँ, तो ये 6 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 3। अगला बोलो जल्दी से। इफ AP इज 6, AP अगर हमारा पूरा A से लेके P तक पूरा 6 है, हाँ, तो AG कितना होगा और GP कितना होगा? अब 6 है तो 6 के कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे, बराबर। 3 पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो बड़ा वाला आ जाएगा और 1 पार्ट जो है वो ये छोटा वाला आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बड़ा वाला। 6 के 3 पार्ट कितने हुए? 6 के अगर हम 3 पार्ट करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 3। एक पार्ट 2 हो जाएगा ना, 2 और 2 ऐसे होंगे ना पार्ट। 6 के 3 में से 2 2 2 हो जाएंगे ना, बराबर। अब एक पार्ट जो है वो 2 ये हो जाएगा और ये जो हो जाएगा उसका डबल, यानी ये कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? 6 के हमने कितने पार्ट किए? 3 पार्ट किए, 2 2 2, बराबर। उसमें से 2 पार्ट जो है वो डबल, एक इसमें ले लिया 4 और एक जो होगा उसका 2, यानी ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4। यानी AG कितना हो जाएगा? AG कितना हो रहा है? 4। और GP कितना हो रहा है? 2। आया समझ में? Yes miss. Okay, so here we have finished our part. हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एक बार से समझ में झट से नहीं आता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो आप लोग ये दोबारा एक एक सवाल जो है वो एक एक क्वेश्चन आप कम से कम 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ही आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। Hafiz miss. अल्लाह हाफिज। पेपर सॉल्व करेंगे और भेज देंगे आपको। Yes miss.